रक्षाबंधन बहन और भाई के अटूट प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। लेकिन लक्ष्मीपुर गांव में रहने वाली सपना के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है। सपना लक्ष्मीपुर गांव में एक सामान्य से परिवार में रहती थी। बचपन से ही वो एक पैर से अपाहिज थी, जिस कारण स्कूल पड़ोस उसके आसपास हर जगह सभी लोग उसका मजाक बनाया करते थे। सपना के परिवार में उसके अलावा सिर्फ उसके मम्मी पापा ही थे। सपना का कोई भी भाई नहीं था। इस कारण भी उसके स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था। एक दिन उस स्कूल में पढ़ने एक नया बच्चा आया जो सपना से थोड़ा सा बड़ा था। राखी का त्योहार पास आ गया था। वहीं कुछ लड़कियां अक्सर सपना का मजाक उड़ाते हुए बोलती, इस बार भी बिना राखी मनाए ही रहना पड़ेगा तुझे। वैसे भी तुझ जैसी अपाहिज से कौन लड़का अपने हाथों में राखी बंधवाएगा। जिस कारण सपना को बेहद ज़्यादा रोना आ गया और क्लास के एक कोने में जाकर वो रोने लगी। उसे भी अपने कोई भाई नहीं होने पर बेहद ज़्यादा दुख होता था। ये सब होते हुए वो नया लड़का देख रहा था, जिसके बाद वो सीधा सपना के पास उसके सामने वाली कुर्सी में जाकर बैठ गया। वो लड़का अपनी पूरी क्लास में सभी का चहेता बस कुछ ही दिनों में बन गया था, क्योंकि वो पढ़ाई और दिखने में भी स्मार्ट था। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो सपना के साथ हो रहे ऐसे व्यवहार को देख नहीं पाया और उसने सपना के पास जाकर सभी क्लास के बच्चों से कहा, आज से कोई भी क्लास का बच्चा सपना को तंग नहीं करेगा। आज से सपना मेरी छोटी बहन है। ये सुनने के बाद क्लास के सभी बच्चे सुनने रह गए। अब सपना को रोज स्कूल में किसी के ताने नहीं सुनने पड़ रहे थे। राखी की छुट्टी के एक दिन पहले स्कूल में सभी लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांध रही थी। वही सपना भी स्कूल में बनाए भाई के लिए राखी लाई हुई थी। रोहन के हाथ में राखी बांधने के बाद सपना ने उसे लड्डू खिलाया और रोहन ने उसका साथ निभाने का वचन सबके सामने लिया कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। राखी के अगले दिन ही स्कूल आते समय रोहन का कार एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी सड़क पर ही मौत हो गई। रोहन की मौत का सपना को बेहद ज़्यादा आघात पहुंचा था, क्योंकि अब स्कूल में उसे और ज़्यादा ताने झेलने पड़ रहे थे। इसलिए उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। वो 24 घंटे अपने कमरे में ज़्यादातर रोती रहती थी। वो अपने दिमाग में बेहद बुरे बुरे ख्याल सोचती रहती। एक बार तो उसने सुसाइड करने तक का सोच लिया था। वो दोबारा अपने भाई को पाना चाहती थी, लेकिन तभी एक दिन मोबाइल चलाते हुए उसे ओहिजा बोर्ड के बारे में पता चला, जिससे वो अपने भाई रोहन से बात कर सकती थी। इसलिए उसने ओहिजा बोर्ड को ऑनलाइन ऑर्डर करवा लिया। एक रात उसके मम्मी पापा पड़ोस के रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। वो रात सपना के लिए परफेक्ट थी, जब वो उस ओहिजा बोर्ड से रोहन की आत्मा से बात कर सकती थी। उसने वो सारी प्रक्रिया की जो उसने वीडियो में देखी थी। लास्ट प्रक्रिया पूरा करने के बाद उसके पूरे कमरे में धुआं धुआं हो गया। उस धुएं से सपना बेहोश होने लगी। उसकी धुंधली आंखों के सामने उसे सफ़ेद कपड़े पहने किसी की आकृति दिखाई दी। उस आकृति ने दीवार की तरफ अपना मुंह किया हुआ था। उस कमरे से धुआं कम हो गया था और सपना अब बेहोशी की हालत से जाग गई थी। उस सफ़ेद कपड़े वाले लड़के से सपना पूछने लगी, क्या तुम रोहन हो? जिस पर उसने हाँ में जवाब दिया। काफ़ी देर तक दोनों के बातों का सिलसिला चलता रहा। रोहन की आवाज़ में अलग ही भाव लग रहा था। बात करते समय सपना की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद रोहन की आत्मा की ऊपर छाई, जिसने दीवार की तरफ अपना मुंह किया हुआ था। वो सपना की तरफ पलटा। उसका चेहरा देखकर सपना घबरा गई, क्योंकि वो रोहन नहीं था। वो तो एक दैत्य था, जिसके सिर से 2 सींग निकले हुए थे। उसकी आंखें सफ़ेद थी तथा उसके होंठ सिले हुए थे।
वो धीरे धीरे सपना की तरफ बढ़ रहा था। जिसे पास आता देख सपना चीखने चिल्लाने लगी। सपना नहीं जानती थी कि उसने रोहन की आत्मा को नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा को अपने पास बुला लिया था। वो शैतानी आत्मा ने अपने पंजे से सपना के शरीर में चोट के निशान बना दिए। अब उस शैतान के हाथ सपना के गले तक जा रहे थे। तभी सपना को एहसास हुआ जैसे उस शैतान के हाथ हवा में ही किसी ने रोक लिए हो। वो अपने हाथ ना ही आगे कर पा रहा था और ना ही पीछे। तभी उस कमरे में सपना के पीछे से रोहन की आत्मा प्रकट हुई। उसी आत्मा ने उस शैतान के हाथ पकड़े हुए थे। अब रोहन की आत्मा सपना से बोलने लगी, बहन तुम इस कमरे से बाहर चली जाओ। मैंने वचन लिया था कि तुम्हारी हमेशा हर किसी परेशानी से रक्षा करूंगा। एक पल बाद ही रोहन की आत्मा उस शैतान की आत्मा के साथ गायब हो गई। ये देख सपना को बेहद ज़्यादा रोना आ गया। भाई बहन का प्यार कभी भी एक दूसरे के लिए कम नहीं होता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।